हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। आज इस क्लास में हम मोड को फाइंड आउट करेंगे विथ सम ऑल्टरनेट मेथड्स। एज वी नो, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज we use the formula to find the mode z is equal to, where z is the mode, L1 plus f1 minus f0 to f1 minus f0 minus f2 into I, where L1 is the lower limit of the model class, f1 is the frequency of the model class, f0 is the frequency preceding to the model class, and f2 is the frequency succeeding to the model class, and here I is the width of the model class। ये सब जो है हम सब प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको मोड को और ज़्यादा जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में। नाउ इन केस इस फॉर्मूले की ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इट कम्स आउट टू 0, then this formula will not work, right? So उस केस में we have two alternate methods to find mode। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ ऑल्टरनेट। ये फर्स्ट ऑल्टरनेट मेथड है। इन केस यदि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ये डिनोमिनेटर में आपका 0 हो जाता है तो आप फिर इस फॉर्मूले से मोड को फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल Z, जिससे कि हम मोड को डिनोट करते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई मॉडुलस f1 माइनस f0 प्लस मॉडुलस f1 माइनस f2 एंड इनटू I। तो इस फॉर्मूले से हम मोड को फाइंड आउट करेंगे, राइट फ्रेंड्स। दूसरा मेथड है कि जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको हम रीअरेंज कर लेंगे या रीग्रुप कर लेंगे। या तो हम उनको रीअरेंज कर लें या कह सकते हैं कि उनको हम रीग्रुप कर लें, तो उससे भी हम मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑल्टरनेट मेथड हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में ये वाला जो फॉर्मूला है जो कि हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए यूज़ करते हैं मोड को फाइंड आउट करने के लिए, इसमें ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लास इंटरवल को आप रीअरेंज कर सकते हैं या रीग्रुप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, कैलकुलेट मोड। यहाँ पर आप क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 20, 20 to 30, लाइकवाइज इसी के कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ पर 60 to 70 एंड देन अप टू 100 to 110, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर आपको गिवन है। तो देखिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, कैसे हम मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि यदि दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में, देखिए यहाँ पर ये हाईएस्ट है और ये भी हाईएस्ट के बहुत नज़दीक है, इस केस में हम केवल देखकर नहीं बता सकते कि मॉडल क्लास कौन सी होगी, 60 to 70 होगी या 70 to 80 होगी। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? बाय ग्रुपिंग मेथड।
तो ग्रुपिंग मेथड को जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने जब ग्रुपिंग मेथड को लगाया, देन यू विल फाइंड द मॉडल क्लास विल बी 60 to 70। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखने से तो आपको लग रहा है कि 70 to 80 होगा, लेकिन चूंकि ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं बहुत नज़दीक हैं, इनमें डिफरेंस बहुत कम है, तो ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके हम मॉडल क्लास को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपकी आ जाएगी 60 to 70। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम जो हमारा यूजुअल फॉर्मूला है वो हम यूज़ करते हैं, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। देखिए यहाँ पर L1 60 to 70 हमारी मॉडल क्लास है, तो L1 क्या हो गई हमारा 60 प्लस F1 देखिए मॉडल क्लास है हमारी 60 to 70, तो ये हो गया हमारा F1। इससे जो नेक्स्ट क्लास है ये हो गई हमारी F2, और इससे जो पहले वाली क्लास है ये हो गई हमारी F0। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख दीजिए, F1 की वैल्यू कितनी है 22 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1। तो F1 कितना था आपका 22, सो 2 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 माइनस F0 की वैल्यू थी आपकी 20 एंड F2 की वैल्यू है आपकी 24 एंड इनटू आई इज़ द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है 60 to 70, इसकी विड्थ कितनी है 10, 70 माइनस 60 10, तो यहाँ पर आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे, ये देखिए डिनोमिनेटर में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 44 माइनस 44 इनको ऐड करके जब आप इसमें से माइनस करेंगे इट विल कम आउट टू बी 0। तो उस केस में आप मोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। या तो आप इस मेथड को यूज़ करके आंसर निकाल लीजिए मोड का, या फिर आप रीग्रुप कर सकते हैं। पहले हम रीग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। यहीं पर देखिए जैसे यहाँ पर जो विड्थ है वो अभी 10 की है, देखिए 10 to 20, 20 to 30, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इनको आप रीग्रुप कर सकते हैं, यानी कि विड्थ 20 की बना सकते हैं, जैसे 10 to 30। तो उस केस में आपको इन फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना होगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0, मॉडुलस के अंदर हम लिख देते हैं F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 एंड इनटू I। तो L1 था हमारा 60, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो कि थी 22। F0 मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थी हमारी 20। अब देखिए F1 माइनस F0 यानी कि 22 माइनस 20 प्लस F1 22 और F2 था हमारा 24 इंटू 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 22 माइनस 22 माइनस 20, ये 2 आ गया प्लस का, क्योंकि बाहर मॉडुलस लगा हुआ है तो ये वैसे भी प्लस ही आएगा, तो हमने यहाँ पे प्लस ले लिया +2। 22 माइनस 24, चूँकि -2 आएगा लेकिन इस मॉडुलस के कारण हम पॉजिटिव ही लेंगे, सो ये आ गया आपका +2 एंड इंटू 10, तो 60 प्लस 20 अपॉन 4। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 4 5 20, सो 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65। आपका मोड आ गया 65। ये हो गया आपका आंसर। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।